देखो, हमने कल क्या देखा था? कल पहली बार पढ़ना शुरू किया था, है ना? क्या देखा था कि संविधान क्या है? क्या देखा था हमने? संविधान की परिभाषा देखी थी। उसके बाद क्या देखा था? संविधान के कार्य क्या है, ये देखा था। उसके बाद संविधान के उद्देश्य क्या है। इसके साथ साथ हमने एक चीज और क्या देखी थी कि शासन के प्रकार, शासन के प्रकार, ये क्या है। उसके बाद क्या देखा था हमने? संविधान के, संविधान का स्वरूप या प्रकार। ये सारी चीजें हम देखे थे कल, है ना? संविधान क्या होता है? लिखित नियमों का एक दस्तावेज है जो किसी भी देश को संचालन करने का एक इंपॉर्टेंट अंग है ना? अच्छा, क्या कार्य है इसका? सरकार को काम देना ने, बहुत सारे कार्य देख लेते हैं, है ना? उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है? मौलिक अधिकारों की रक्षा करना ने, सरकार को शक्तियां देना ने, सरकार को वैधता देना ने, ये सब उद्देश्य। उसके बाद संविधान का स्वरूप कितने प्रकार से देखा था हमने? उत्पत्ति के आधार पर, है ना, विकसित और निर्मित संविधान, और प्रथा व कानून के अनुसार लिखित व अलिखित संविधान। उसके बाद हमने देखा था एक और परिवर्तनशीलता के आधार पर लचीला व कठोर, और एक और देखा था हमने केंद्र राज्य संबंध। एक कौन सा था वो? 4-5 प्रकार देखे थे उसमें। उसके बाद शासन के प्रकार क्या देखे थे हमने? शासन के प्रकार देखे थे लोकतंत्र, राजतंत्र, धर्मतंत्र, है ना, तानाशाही। अच्छा, अब लोकतंत्र। अब ये जो जितनी भी चीजें थी, संविधान, संविधान कहाँ होता है? ये सारी चीजें कहाँ होती है? संविधान लोकतंत्र में कहाँ होती है? ये कहाँ होती है? ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन ये आता है कि लोकतंत्र जो बोल रहा है इसका मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी। ठीक, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लोकतंत्र क्या है। पहले क्या देखा हमने? संविधान। संविधान कहाँ होता है? लोकतंत्र में। तो हम क्या समझेंगे? लोकतंत्र क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, क्या लाभ है, क्या नहीं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया 7 नंबर में कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? इसके लाभ लिखिए, है ना? व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी? राइट डाउन द इट्स एडवांटेजेस, है ना? तो एडवांटेज लिखना है, तो अब टॉपिक डाल लेंगे आप लोकतंत्र। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है हमारा? लोकतंत्र। जो कल पढ़ाए तो उससे रिलेट आपको समझ नहीं आएगा, पहली बार आए हो तो थोड़ी सी, आज जो नया टॉपिक है इनके लिए भी नया है ना। तो टॉपिक का नाम है डेमो। क्या था आपके 12th में? आर्ट्स। विषय कौन कौन से थे? आर्ट्स विषय, आर्ट्स विषय था, सब्जेक्ट। पॉलिटिकल साइंस के पिता कौन है? कितने % बने? प्राइवेट से थे, कोई बात नहीं, है ना? कौन है पॉलिटिकल साइंस के पिता? अर्थशास्त्र आपका ये है ना फेवरेट, बताओ उसका कौन है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है रामलाल जी, एडम स्मिथ, वेरी गुड, है ना? और पॉलिटिकल साइंस का कौन है? अरस्तु, है ना? ठीक है, कौन है पॉलिटिकल साइंस का? लिख लो, पॉलिटिकल साइंस का कौन है? अरस्तु। और हिस्ट्री का कौन है? बताओ। हेरोडोटस। कौन है? और आपका ये क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स का कौन है? स्मिथ। बस ये लिखना है, ठीक। हाँ, तो आपको क्या बता रहे थे? लोकतंत्र क्या होता है? बताओ मुझे, क्या समझते हैं आप लोकतंत्र से? आपने बहुत फेमस एक वर्ड सुना होगा, क्या सुना होगा? एक कोटेशन कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों का शासन है। ये सुना होगा ना? किस किसने नहीं सुना है? सुन रखा है ना? डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, है ना? मतलब ये किसने बोला था? ये क्वेश्चन आया था कि हु सेड डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये किसने कहा? लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन है। बताओ, नहीं बता? अब्राहम लिंकन, अमेरिका के राष्ट्रपति। लिख लो, अब्राहम लिंकन ने कहा था, अब्राहम लिंकन एक कोटेशन दिया था कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए शासन
अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? ये कौन थे? अमेरिका के यूएसए के प्रेसिडेंट थे। कौन थे ये? प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, अमेरिकी राष्ट्रपति। ठीक है, क्या बोला था कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, के द्वारा लोगों के लिए शासन है। तो शासन क्या होता है? किसी के ऊपर रूल करना, व्यवस्था को संभालना, किसी भी व्यवस्था को संभालना शासन व्यवस्था होती है ना। शासन मतलब वहां की चीजों को मैनेज करना। जैसे यहाँ की व्यवस्था कौन सा मैं देख रहा हूँ कि कुर्सी लाना ही, ये करना हो, ऐसे ही देश के लिए मोदी जी देख रहे हैं, राज्य के लिए मोहन यादव जी देख रहे हैं, है ना। आपके घर के लिए आपके पापा या दादाजी देखते होंगे, मामा गांव के लिए मामा जी देखते, ऐसे है ना। तो शासन मतलब हमारे ऊपर रूल करने का अधिकार। तो लोकतंत्र क्या है? लोगों का मतलब हमारा, लोग मतलब हम, लोगों के लिए मतलब हमारे लिए, के द्वारा हमारे द्वारा। हम क्या चुनते हैं? हमारे लिए नेता चुनते हैं वोट डालकर। किसके द्वारा? हम ही चुनते हैं, हमारे लिए ही चुनते हैं, और हमारे लिए ही चुनते हैं। हम चुनते हैं, हमारे द्वारा चुनते हैं, और हमारे लिए चुनते हैं। ये हो गया लोकतंत्र। अगली बात समझ। तो किसी ने पूछा, बोले संविधान कहाँ होता है? बोले लोकतंत्र में। बोले लोकतंत्र की क्या परिभाषा है? कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन है। क्या ये सच में है क्या? हाँ है, वोट डालते हैं ना, है। चलो अब लिखो आप, एक थोड़ा सा और लिख लो कि एक ऐसी शासन व्यवस्था। अच्छा, लोकतंत्र क्या होता है? जहां पर अधिकार एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है और बहुत सारे लोग रूल करते हैं। जैसे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होते हैं देश में, प्राइम मिनिस्टर के साथ मिनिस्टर भी होते हैं, मंत्री भी होते हैं, फिर स्टेट में चीफ मिनिस्टर भी होते हैं, स्टेट में मिनिस्टर भी होते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों के पास शक्तियां हैं। लेकिन अगर आप कोरिया जाएंगे, है ना, तो वहां क्या है? किंग जोन उन, क्या नाम है व्यक्ति का? किंग जोन उन। वो एक व्यक्ति पूरे देश को चला रहा। अगर किसी ने ही कर दिया क्लास में, बंदूक से गोली मार दी। एक बार क्या हुआ, उसके जीजाजी ने उबासी ले ली, इस मीटिंग चल रही थी, बोला ऐसा कर लिया, लाए गोली मारी और कुत्तों में फेंक दिया, कुत्तों ने फाड़ के फेंक दिया। बोले अब कोई उबासी नहीं लगा। सगे जीजाजी, 2020 की बात है। माँ अगर प्रोटेस्ट कर दो तो मुंडकी उड़ा देगा, वो सीधा तोप के सामने रख के फोड़ देगा। बोले सरकार खराब है तो तोप के सामने रखकर फोड़ दी। ऐसा एक व्यक्ति के हाथ में सारा शासन है। चाइना में स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, जैसे हमारे यहाँ करते हैं ना, एबीवीपी वाले ने, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया, वो चला डंपर चला दिया उनके ऊपर, 1 लाख लोगों को मार डाला। चिड़िया आ रही थी, चिड़िया रही थी ना अपने, चरकली खत्म हो गई, उस 1 लाख चरकलियों को मरवा दिया करंट से। बोले ये कर रही है, क्या कर रही है? सब्जियां खा जाती है, खेत में बीज डालते तो खा जाते हो, निकाली की। क्या भारत में ऐसा हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के हाथ में शासन है। तो आप लिखेंगे लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर शासन का अधिकार किसी एक व्यक्ति के हाथ में, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। मतलब बहुत सारे लोग रूल करते हैं, है ना। या ये एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता तो किस में होता है? जनता में निहित होता है। शासन कौन करता है? जनता द्वारा शासन किया जाता, जनता द्वारा शासन किया जाता है, जनता द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है। हमने एक संविधान में एक चीज पढ़ी थी और पढ़ेंगे, संविधान की प्रस्तावना। क्या होता है प्रस्तावना? पढ़ा होगा ना आपने, 12वीं में पढ़ा होगा कि संविधान की प्रस्तावना, ये आपकी किताब के आगे तो लिखा रहता है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, है ना, न्याय देंगे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, वो सब पढ़ा था। तो अब वहां पर क्या लिख रखा है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। मतलब हम भारत के लोग कौन? जनता। हम भारत के लोग कुल मिला के शक्ति। क्वेश्चन आएगा कि संविधान में सारी शक्तियां किसके पास निहित है? जनता के पास। क्वेश्चन आया हुआ, किसके पास नहीं थे? जनता के पास। क्यों? क्योंकि जनता को हर 5 साल में क्या अधिकार है? चुनने का। किसे? नेताओं को, मुख्यमंत्री को। जैसे पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार थी? ममता बनर्जी। लेकिन अब क्या हो गया? बीजेपी की सरकार आ गई, है ना। तो ये लोकतंत्र की वजह से हुआ है।
लेकिन वहाँ कोरिया में जाते क्या होता, चाइना में चले जाओ आप, चाइना में भी ऐसा नहीं होता है। चाइना में चुनाव होते हैं, एक ही पार्टी लड़ती है, दूसरे लड़ेगा उसको मार डालेंगे, एक ही लड़ेंगे, एक को ही वोट देंगे आप। जैसे मान के चलिए ऐसा होता है चाइना में और यहाँ पे कि दुनिया को दिखाने का हम लोकतंत्र है ना। तो अब क्या करो, आपके लिए लड़का देखने वाला आया, 3 लड़के का ऑप्शन आया, घर वालों ने बोला कि देख एक ये है रामलाल, भेरूलाल और श्यामलाल, तीनों आए। बोले रामलाल की सरकारी नौकरी है, सरकारी बाबू है, किसी का बाबू नहीं, सरकारी बाबू है। भेरूलाल जी 100 बीघा जमीन है, और श्यामलाल जी क्या है, पोखटे शंभू वाले साहब है। और लड़का देखना है, बोले 3 विकल्प है, अगर इन दोनों को चुना मार डालेंगे तुझे घर वाले, चुनना इसको ही है। तो ये विकल्प देख क्या मतलब है कि बोले बेटा अगर इसको चुन लिया इन दोनों को तो घर से निकाल देंगे तुझे, चुनना इसको ही, लेकिन वो तीनों देख ले तुझे जमे तो, पर चुनना इसको। ये क्या होगा, विकल्प दिया, लेकिन जैसे वो सपेरे आते क्या नाते हो बिना दांत के सांप, वो खा जाए तो भी क्या होगा, सेम ऐसे आपको। चाइना में भी ऐसे चुनाव हो जाता है, एक ही पार्टी लड़ती है, एक ही पार्टी कैंडिडेट वही अपने आसपास लड़ लेते है ना, ये रहता है ठीक। तो अब हमने क्या देखा कि लोकतंत्र लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन है, और लोकतंत्र क्या है, एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पर शासन जनता के हाथ में होता है, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखेंगे, अगला देखो। अब ये जो है जनता का शासन, जनता का शासन एक वर्ड लिखा हमने, लोकतंत्र की विशेषता देखो आप, क्या देखो, विशेषता लिखेंगे आप, लोकतंत्र की विशेषता। ठीक, लोकतंत्र की विशेषता, पहली लिखो जनता का शासन, जनता का शासन। जनता का शासन मतलब क्या होता है, हमारे द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, 10 लोग बैठे, मैंने बोला कि ये हमारे यहाँ के क्लास मॉनिटर बनेंगे, और अप्रत्यक्ष का मतलब वोट डालेंगे, क्या बोले चिट्ठी डालो। तो या तो हम सरकार को प्रत्यक्ष रूप से चुनते या अप्रत्यक्ष रूप से चुनते। बोले प्रत्यक्ष कहाँ चलती है, स्विट्जरलैंड में और उधर चलती है, कुछ भी होगा ना तो लोगों से हाथ खड़ा करवाएंगे, बोले ये होना चाहिए कि नहीं होना, क्योंकि 1 लाख जनसंख्या है, 3 लाख तो रतलाम में ही, पूरे देश की जनसंख्या 1 लाख है, अपने रतलाम की जनसंख्या 3 लाख है ना। तो क्या होता है उस देश में अपने भारत में हाथ खड़े करो 140 करोड़ जनसंख्या से, 6 साल तक तो हाथ ही खड़े नहीं होंगे लोगों के, तो कैसे कानून बने। तो हमारे यहाँ अप्रत्यक्ष होता है सब, कुछ देशों में प्रत्यक्ष होता है। तो जनता का शासन किस प्रकार से होता है, या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब हम सीधा चुनते हैं किसी को, ये बताते बोले ये रहेगा। या एक क्या होता है, हम क्या कर लेते हैं, प्रत्यक्ष का मतलब एक और हो सकता है कि कुछ भी कानून बनेगा ना तो हम इन्वॉल्व हो रहेंगे, और अप्रत्यक्ष का मतलब हमारे नेता, जैसे हमने पूरे देश में से कितने लोगों को भेज रखा है लोकसभा में, 543 लोगों को। ये लोग क्या करते हैं हमारे बेस पे, जैसे हमने रतलाम से अनीता नागर सिंह को क्या कर रखा है, सांसद बना रखा है, सेलाना से कमलेश्वर डोडियार को विधायक बना रखा है। तो आपके सेलाना में कोई भी दिक्कत आएगी, कमलेश्वर डोडियार कहां रखेगा, वो बात विधानसभा में रखेगा, फिर सरकार के पास रखेगा और सरकार उस पर काम करेगी। या ये हो सकता है कुछ भी हो तो हम सरकार के पास जाए। क्या मोहन यादव जी से मिले आप कभी, मिले मोहन यादव से मिले कभी, हाँ मुख्यमंत्री जी अपने, आप मिले क्या मिले, बात करी, बीड़ी पी उनके साथ बैठ के चाय, ओह तो बात तो करी नहीं आपने, मैं भी नहीं करी, मैंने भी नहीं करी कभी, मैं भी नहीं, तो फिर क्या करें। तो हमने विधायक को चुना है, सांसद को, उसको बोलो अपनी बात जाके, है ना। रतलाम में कोई दिक्कत आएगी महापौर को बोलेंगे, पार्षद को बोलेंगे। सेम ऐसे ही हम क्या कर लिए, चुन लिया, हमारे पूरे देश में 543 लोगों को चुन लिया 120 करोड़ जनसंख्या पे, वो हमारी बात रखते। रतलाम में अगर कोई दिक्कत आएगी तो वो रखेगी सरकार के सामने कि बोले देखो हमारे रतलाम में लड़कियों के बस के आने जाने की दिक्कत है, बस की व्यवस्था करो। तो फिर सरकार ने क्या करा, बसें चला दी स्कूल की, ठीक है, ये हो गया। तो जनता का शासन मतलब या तो जनता प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व होती है, जो कि मैंने बोला कि आप मिले तो नहीं मिले, क्योंकि भारत में इतना पॉसिबल है ही नहीं। हाँ स्विट्जरलैंड अगर ऐसे देश होते तो मिल जाते। अप्रत्यक्ष मतलब हमने अपने नेता चुन लिए 5 साल के लिए, एक बार वोट डाले, ये जाके अपने काम करेंगे सब। अब अगला है जनता के लिए शासन, दूसरा वर्ड क्या रहेगा, जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन। अच्छा जनता के लिए शासन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है,
कुल मिला के लोकतंत्र, सरकार वरकार सबका काम एकमात्र काम है, क्या है? जनता का भला करना, जनता का शासन, जनता के लिए शासन। जनता का शासन तो ऊपर हो गया क्या? जनता का हमारा भला करना ना। हम क्यों चुन रहे हैं उनको? आप क्लास क्यों आ रहे हैं? आपके लिए आ रहे हैं ना कि आपका भला हो। हम क्लास क्यों ले रहे? कि आपका भला हो। क्या बोला? इसलिए हो कि आप क्लास आओ, भला करना, नौकरी लगाना है, तो उसमें से जनता का भला करना। क्वेश्चन आ जाएगा कि संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों का भला करना या लोगों को वेलफेयर करना, वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो जनता का शासन मतलब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता इन्वॉल्व होती है। जनता के लिए शासन मतलब सरकार को चुन लिया, सरकार किसके लिए काम करेगी? जनता के लिए काम करेगी और जनता के भले के लिए काम करेगी। अब अगला है जनता के द्वारा शासन। इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या होता है? यहां चुन तो लिया हमने, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, बताओ। जनता के द्वारा शासन का मतलब सरकार हमारे ऊपर शासन कर रही, हमारे पास भी कुछ अधिकार है। जैसे उसका नाम है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। अगर जैसे आपको जानना है ना कि हमारे सैलाना कॉलेज में कितनी लड़कियां हैं या सैलाना कॉलेज में कितनी सीटें खाली है, स्कूल में कितनी सीटें खाली, तो आप आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, जानने का अधिकार। तो पता चल जाए आपके यहाँ इतने टीचर खाली है, इतने लोग यहाँ से पास, पूछ लो कि हमारे गर्ल्स स्कूल में से अभी तक कितने बच्चे पास हुए स्कूल में। आरटीआई अगर 10 रुपये लगते तो फिर आपके सर को बताना पड़ेगा कि अभी तक कितनी लड़कियां पढ़ ली है स्कूल में, कितने बच्चों की नौकरी लगी, ये भी बता देंगे, कितने टीचर खाली है। जनता के द्वारा शासन, सरकार के ऊपर हम क्या कर रहे हैं? दबाव बना रहे है ना। और एक होता है सिटीजन चार्टर। क्या होता है? सिटीजन चार्टर। ये क्या होता है? सिटीजन चार्टर, आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में क्या लगा रहता है? पोस्टर लगा रहता है कि हम क्या करेंगे कि हम जल्दी जल्दी आपका काम कर देंगे, पासबुक बना के दे देंगे, ये करके दे देंगे, हमारे यहाँ जल्दी काम किया जाता है ना। वो सिटीजन चार्टर मतलब लोगों का कुछ ये है। लोगों ने प्रोटेस्ट करा था, बोले कि हमें भी कुछ अधिकार दो, है ना। सरकारी ऑफिस जाते, बोले अरे दफड़ हो गए, बाद में आना, अरे अभी मत आओ, ये लेके आओ, वो कागज लेके आओ। तो सिटीजन चार्टर में क्या होता है? लिखा रहता है कि आप लोगों को परेशान नहीं करोगे। अभी आपने केस सुना होगा क्या कि एक भाई अपनी मरी हुई बहन की डेड बॉडी लेके बैंक गया, बैंक वाले उसको पैसे दे, कितने? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये दिए, बैंक वाले बोल दिया कि प्रूफ लाओ, तो वो कब्र में से कूद के ले गया, बोले देखो ये रहा, मेरी बहन मर गई वही। अच्छा, क्या लगता है आपको, बैंक वाले गलत है या वो भाई? इस केस में आपको क्या लगता है कि क्या बैंक गलत है या वो भाई गलत है? उस अपनी बहन को वो ले गया उठा के कब्र में से, तो आपको क्या लगता है? एग्जैक्टली दो, ये होता है सबसे अच्छा क्वेश्चन। अगर पीएससी की तैयारी ये होता है कि ना तो बहन गलत है, ना वो भाई गलत है, ना बैंक। अच्छा, अगर बैंक ने ऐसे किसी के भी कहने पर पैसा देने लगे तो कितने फ्रॉड होते हैं, आपने सुना होगा। कोई भी उठ के जाएगा, बोले वो मर गया, ला निकालो। अच्छा, वो भाई भी गलत नहीं कि वो कितना मजबूर हो गया होगा बेचारा 20,000 के लिए, जो अपनी बहन को उठा के ले गया, है ना। तो दोनों सही है, तो हमें इस प्रकार से जवाब देना है। बोलो बैंक गलत है, तो उसके बहन मर गई तो देने कैसे दे देते? कल से कोई और आ जाएगा। कोई भी देखो, सही या गलत नहीं होता, सही और गलत होता है, सही भी होता है और गलत भी होता है। बोलो सर कैसे, कि बोले सर थोड़े से अच्छे थोड़े खराब है। बोलो सर तो बहुत अच्छे है, जब सर से दिक्कत कोई दिया आपको, सर तो बहुत बेकार है। हमें जब कोई अच्छा लगता है ना तो सब चीज़ें अच्छी लगती है, जब बेकार लगता है उसकी हर चीज़ बुरी लगती है। वो देखते ही हम लोग ये कर रहे यार क्यों आ गया ऐसा। कोई भी सही और गलत, सही या गलत नहीं तो सही और गलत होता है, ठीक। अब जनता के द्वारा शासन देख लिए हम। अब देखिए हम लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है। देखो हमने क्या देखा कि लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा शासन, और एक ऐसी शासन व्यवस्था है जहां पर शासन का अधिकार किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, बल्कि किसके हाथ में होता है? जनता के द्वारा शासन किया जाता है। जैसे कि भारत में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन, राज्यसभा में हम जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाते, एवरी 5 ईयर में क्या होता है? 5-5 साल में हम सीएम और पीएम चुनते हैं। ये हमारे हाथ में ना कि मोहन यादव जी जम रहे, कि मामा जी जम रहे, कौन जम रहा है, ठीक। तो ये हो गया। देन हमने देखा था कि उसकी विशेषताएं क्या है। तो हमने 3 वर्ड देखे, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। तो जनता का शासन मतलब
हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को चुनते हैं, और जनता के लिए शासन, सरकार को चुना है हमने, वो सरकार क्या करेगी, केवल और केवल हमारा भला करने का काम करेगी, संविधान में लिख रखा है। और जनता के द्वारा शासन मतलब हमें कुछ अधिकार दिए गए कि सरकार के ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं। क्या आप हमें ये बताओ, जैसे आरटीआई लगा दी ना किसी पे तो उनका धुआं निकल जाता है, जैसे आपने आरटीआई लगाई तो उनका हो जाता है, बोले यार इसको जवाब तो देना पड़ेगा, ठीक है। इसको ना थोड़ा ये हिल रहा है ना, इसको 1 मिनट इससे कर दो थोड़ा सा कि हाँ इधर करो, और इसमें कर दो ताकि ये हिलेगा नहीं। अरे पूरा वो हिल, हाँ हाँ, इधर से खींचो, इधर से इधर, अरे 1 मिनट। विशाल, ये कैमरा स्टेबल नहीं होता है क्या इसमें? हाँ, तो ये हो गया ना। अब हम क्या देखेंगे, इसके प्रकार, ठीक, लोकतंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब ठीक, लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र के, समझ आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? समझ में नहीं आए तो बता सकते हैं आप क्या स्टेबल हो जाता है कि कैमरा नहीं होता है ना? अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप बोल सकते हैं, बोले समझ में नहीं आ रहा है, जोर से पढ़ाओ या धीरे पढ़ा। देखो अब प्रकार होता है, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो सकता है, क्या हो सकता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ये कर तो नहीं रहा है। एक होता है अप्रत्यक्ष, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है बताओ, प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहा जाता है? ये नहीं रोकी, वो माइक बंद तो नहीं हो गया, हिल रहा था कब से, देखो तो। बताओ, प्रत्यक्ष मतलब समाज के ही कुछ लोग आ जाएंगे, है ना, जैसे 20-30 गांव से 25 लोग आ गए, वो काम कर रहे हैं, ये होता है प्रत्यक्ष रूप से, अपने कानून खुद बने। और अप्रत्यक्ष मतलब हम नहीं, अप्रत्यक्ष मतलब 5 साल के लिए हम नेता चुनते हैं, 5 साल के, अभी दुनिया में क्या चल रहा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब 5-5 साल के लिए हम क्या कर लेते हैं, चुन लेते हैं नेता को, 5 साल तक काम करेंगे, 5 साल बाद वापस चुनाव कर देंगे। और प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष पॉसिबल नहीं है कि सारे लोग जाके अपने कानून बनाएंगे। भारत में ऐसा हो सकता है क्या? क्योंकि भारत में तो 4 लोग साथ में रह जाए घर पे, वहीं ठामड़े ठिकरे बजने लगते, तो पूरे देश में 140 करोड़ कैसे रहेंगे? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब डायरेक्ट कुछ लोग जाएंगे और शासन करेंगे, और अप्रत्यक्ष का मतलब हम लोगों को चुनेंगे हमारे लिए। जैसे कि वर्तमान में सबसे ज्यादा ये होता है ना, वर्तमान में यही चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया। अब हम देखेंगे कि लोकतंत्र के लाभ क्या। अच्छा, इसका उदाहरण क्या है, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल क्या है, स्विट्जरलैंड, है ना। और जैसे ग्राम पंचायतों में क्या होती है, सॉरी छोड़ो उसको, और इसका एग्जांपल इंडिया, अप्रत्यक्ष का अमेरिका, ये सब है। ठीक, प्रत्यक्ष का क्या है, स्विट्जरलैंड, जहां पर क्या होता है, जनता एक जगह खड़ी हो जाएगी और बोले ये कानून बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, बोले बनाना चाहिए तो हाथ खड़े कर दो, नहीं बनाना चाहिए तो नीचे कर दो। तो ये, लेकिन क्या भारत में ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये होता है आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। देन हम देखेंगे अब लोकतंत्र के लाभ। आप बताओ क्या हो सकते हैं लोकतंत्र के लाभ? लोकतंत्र के लाभ क्या है, बताइए, लोकतंत्र के लाभ क्या है? बताओ अपने हिसाब से, मन से बता दो कुछ भी। बताओ। देखो, लोकतंत्र का लाभ क्या है कि हमें अपने ऊपर शासन कौन करेगा, चुनने का अधिकार है कि हमारा चीफ मिनिस्टर कौन रहेगा, हमारा विधायक कौन रहेगा, हमारा सांसद कौन रहेगा, हमारा प्रधानमंत्री कौन रहेगा। और लोकतंत्र में विपक्ष होता है ना, तो सरकार के ऊपर बोलता है कि आप ये काम नहीं कर रहे हो, उनके उंगली करने वाला आ जाता है कुल मिला के, केवल आप ये काम नहीं कर रहे हो, करो,
नहीं तो हम आए। और क्या होता है, लोकतंत्र का अल्टीमेट पर्पस क्या होता है, लोगों का भला करना। क्यों? अगर लोगों का भला नहीं करेंगे तो 5 साल बाद वोट होंगे, 5 साल बाद चुनाव होंगे, क्या होगा, हटा देगी उसको। और अच्छा, जैसे कि आप पहले क्या सुनते, आप इतिहास पढ़ेंगे तो हर्यक वंश पढ़ेंगे या पितृहंता वंश पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है, बेटे अपने बाप को मार के राजा बन जाते हैं। बिंदुसार ने, बिंबिसार ने, ये क्या होता है, पिताजी को मार। लेकिन क्या आपने ऐसा सुना कि प्रधानमंत्री को मार के दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया देश में? क्या होता है, चुनाव होते। तो सत्ता का परिवर्तन क्या होगा, बिना किसी लड़ाई के हो जाता है। किसमें? लोकतंत्र में। किंग जॉन उनका बेटा ही क्या बनेगा, उसकी बेटी के लिए व्यक्ति पिघल जाता है। वो है ना, अब लोगों से प्यार करना, क्यों? क्योंकि उसकी बड़ी बेटी हो गई। बेटी पप्पा जी के सामने रो रही ना, पप्पा, तो पप्पा पिघल जाएगी बेचारे, बोले बेटा, है ना। बेटा बोलेगा बेटा के तो दो जूता, और बेटी के लिए प्यार, है ना। बेटों को प्यार मम्मी करती है। तो किंग जॉन उनकी बेटी हो गई तो वो उसके लिए बढ़िया अच्छा रहता है, आप लोगों से अच्छा रहने लगा वो। इतनी पावर है भैया बेटी में। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखेंगे तो लोकतंत्र की क्या लाभ है। सरकार चुनने का अधिकार, कि सरकार चुनने का अधिकार, क्या हमारे ऊपर शासन कौन करेगा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, सत्ता का परिवर्तन बिना संघर्ष के। ठीक है, सत्ता बिना संघर्ष के परिवर्तित हो जाती है। देन तीसरा क्या आएगा आपका, विपक्ष। विपक्ष की उपस्थिति से विपक्ष की उपस्थिति से क्या होता है, सरकार पर जवाबदेही बनी रहती है। देखो, आप फीस दे रहे हो तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि आपको पढ़ाए, क्लास रोज प्रॉपर क्लास रहे, पानी हो, बोले कि नहीं पानी तो नहीं, पानी नहीं मिलेगा, बोले पंखा नहीं मिलेगा, लाइट नहीं मिलेगी, तो हमारी क्या जवाबदेही, बोले हम पैसे भी नहीं देंगे, पैसे भी नहीं मिलेंगे, है ना। तो जवाबदेही मतलब आपके ऊपर दबाव रहेगा। तो सेम ऐसे ही विपक्ष, है ना। बोले हम यहाँ दूसरी कोचिंग चले जाएंगे, फिर क्या करोगे, तो बोले नहीं हम ही अच्छा करें। सेम ऐसे ही सरकार के बात कौन होता है, एक तो बीजेपी है, कांग्रेस है। बीजेपी अच्छा काम नहीं करेंगे, लोग क्या बोले, हम कांग्रेस के पास चले जाएंगे। जैसे भी पश्चिम बंगाल में हुआ, पहले तृणमूल कांग्रेस थी, अब कौन आ गई, भारतीय जनता पार्टी आ गई। तो उपस्थिति में सरकार पर जवाबदेही रहती है। और क्या होता है बताओ। अच्छा, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी हो जा रही है। क्या होते हैं, लोग पार्टिसिपेट कर जाते हैं। भागीदारी में चुनाव के माध्यम से हम पार्टिसिपेट करते हैं ना, कि मैं किसे चुनना है, क्या आप भी चाहो तो चुनाव लड़ सकते हो। अच्छा, आपने सुना होगा कि राजा का बेटा राजा, क्या भारत में ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। आइडियली वास्तविकता में क्या होता है हमें पता है कि जो विधायक का बेटे हैं वही, उनको ही टिकट मिलेंगे, हमें कैसे मिलेंगे, पैसे वाले होंगे उनको ही। पर ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। आप चुनाव लड़ लो, भले हार जाओ, वो बात अलग है। लेकिन पुराने जमाने में जाओ आप, राजा रजवाड़े के जमाने में राजा कौन बनता था, राजा का बेटा है, बेटी, क्या दूसरा कोई बन सकता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोई और बन सकता है। जैसे एक हीरो आया अभी, वो नहीं, क्या नाम उसका, थालापति। वो क्या करा, उसने चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गया और मुख्यमंत्री बन जाएगा। मुख्यमंत्री, एक्टर मुख्यमंत्री बन जा रहा है। पर क्या अगर पहले ऐसा होता था कि नहीं, जो राजा का बेटा है वो राजा बनेगा, तो ऐसा हो सकता था, नहीं। तो लोकतंत्र में जनता पार्टिसिपेट कर सकती है, तो लोगों को अधिकार मिल जाता, लोगों की है ना, भागीदारी या अधिकार मिल जा रहा है। क्या है, शासक बनने का। किसका, शासक बनने का। देन और क्या हो सकता है। अच्छा, लोकतंत्र में लोगों के अधिकार रहते हैं, है ना। क्या रहते हैं, अधिकार रहते हैं। मूल अधिकार दिए किन दिए हमें, फंडामेंटल राइट। क्या होता है मूल अधिकार, बताओ। मूल अधिकार सुना आपने, क्या होता है मूल अधिकार, किस, स्वतंत्रता का अधिकार, घूमने का अधिकार, खाने का अधिकार, सोने का अधिकार, चैटिंग का अधिकार भी है, पता है कि नहीं आपको, राइट टू प्राइवेसी। किसे आप चैटिंग कर रहे हो, आपका कोई देख नहीं सकता ऐसे झांक झांक कैसे खड़ा होकर, कि बोले बता। मम्मी सुबह उठा नहीं सकते, निद्रा का अधिकार है आपको, नींद का अधिकार। तो आपकी दोस्त भी नहीं उठा सकती कोचिंग के लिए, सुबह उठा दे केस लगा दूँ, रोज सुबह उठा देती है मुझे, निद्रा का अधिकार। अच्छे पानी का अधिकार, सर पानी नहीं पिला रहा, गंदा पानी पिला, पेट दुख रहा, अच्छा पानी पिलाओ, केस लगा दो सर। अच्छी हवा का अधिकार है, बोले एसी लगाओ हमारे, अच्छी हवा है, एसी वाली हवा नहीं, नेचुरल हवा, ये सब अधिकार है ना। तो अधिकार है हमारे लोकतंत्र में। साउथ कोरिया चले जाओगे तो होगा क्या वहाँ, चाइना में होगा क्या, स्टूडेंट अधिकार मांगने गए थे, क्या कर दिया, फोड़ दिया उनको।
कोई भी व्यक्ति अगर कुछ अधिकार मांगा तो वो है ना कुत्तों को कटवाता है, कुत्तों में फेंक, हड़किया टेक में फेंक देगा, लेके फेंक दो, जाओ खाओ इसको, बोटी बोटी नोच जाता है उसकी, फिर दूसरा कोई हिम्मत नहीं करता है। जैसे आप आज होमवर्क करके लाए, लकड़ी लेकर आए, 5 डिप पटापट पटापट ऐसे मारी, कल डरोगे, बोले यार कल मैं तो नहीं आऊं, मैं नहीं आऊं, मैं मारते हैं वहां तो, है ना, एक को मारा और सब डर गए। ऐसे ही क्या होता है वहां पर, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। बोलने का अधिकार, कुछ भी बोलो, मोदी जी को गालियां दो, पप्पू जी बोले, और राहुल गांधी जी को, है ना, मोदी जी की रील बना दो मेलोनी के साथ कि बोले मोदी जी के तो कंप्लीट काम हो गया, है ना, ऐसा होता है। देखिए देखिए हो रही है, जॉर्जिया मेलोनी खान देखा क्या हो, इटली की प्राइम मिनिस्टर, नहीं देखा आपने? मोदी जी की फ्रेंड है, इटली की प्राइम मिनिस्टर है, तो उनकी वीडियो बनाते लोग कि बोले इन दोनों के है कंप्लीट काम, है ना, दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, दोनों कभी जाते मिलते हाथ मिलाते तो लोग वो कैप्चर कर लेते, और वो मेरा दिल भी कितना पागल, वो गाना जोड़ दिया, बोले बोले मोदी जी को, और वो दिल बना दिया, और लड़कियां बनाती क्या बनाते उसमें, स्नैपचैट में, स्नैपचैट में बना था ना, वो यहाँ हिंगड़े लगा लेती है दो, है वो लाल लाल यहाँ गाल पे, क्या होता है उससे, है क्या होता है, कुछ होता है कुछ, क्या कुछ नहीं होता, 2 हिंगड़े लगाने क्या है यार, ये बताओ, उसका क्या मीन की बनने क्यों शौक है मैं ये, है सर वो बिल्ली वाला नहीं आता है, कुत्ते वाला, इंसान कुत्ते बनने की होड़ में लगे हुए हैं, क्यों, चूंकि बताओ, चूंकि आप भी चलाते हो, स्नैपचैट चलाते हो, तो उसमें क्या फिल्टर है, हम उसका उपयोग करते हैं और कुछ नहीं। चलो अच्छा, अधिकार मिल गया, उसमें स्वतंत्रता रहेगी। लोकतंत्र में क्या रहती, हमें स्वतंत्रता है घूमने फिरने की, कुछ भी करने की, बिजनेस, मेरा कोचिंग खोलने का मन था, कोचिंग खोल ली ना। अगला क्या है आपका, बंधुता, भाईचारे से रहते हैं हम, लोकतंत्र में क्या होता है, बंधुता होती है। और क्या हो सकता है, बंधुता हो गया, समानता, सभी को बराबर बराबर, क्या है कि लड़के भी पढ़ेंगे और लड़कियां भी पढ़ेंगे। आजकल उल्टा हो गया, पता है, लड़के बहुत कम पढ़ रहे, तैयारी बहुत कम करते, लड़कियां बहुत आगे। रिजल्ट भी आता ना जब पीएससी का किसी भी एग्जाम का, तो जनरली टॉपर ही निकलती है लड़कियां, है ना, वो लड़कियों को तो पढ़ना ही चाहिए, है ना, कुछ भी करो मत करो, सुंदर दिखो मत दिखो, अच्छे मेकअप करना है नहीं है कोई बात नहीं, वो डजेंट मैटर, भले लोग आपको लड़का बोले कोई बात नहीं, है ना, मेकअप नहीं करो लड़का बोलते होंगे, अरे पौरुष पौरुष आ गया, बोलते क्या प्रीतिका बोलते होंगे, एक बार हमारे तेरे का आंटी रहते थे, क्या बोलते, मतलब तो बोले थे कि मतलब मेरे को क्या है कि मतलब शर्ट वगैरह का मैं शुरू से बहुत शौक है, तो उन्होंने बोला कि यार ना ये प्रीति इतनी प्यारी लगती है, मतलब तो इसके घर वालों ने इसको लड़का बना के कट रखा है। हाँ तो बोलते हैं लोग, तो ये वो पहला कमेंट था मेरे का। ऐसे कमेंट से ना जीवन में लोड नहीं लेना है, ऐसे कमेंट 50 आएंगे। चलो अब लोकतंत्र की समस्याएं देखें कि लोकतंत्र में प्रॉब्लम है क्या, हमने क्या है, प्रकार क्या है, विशेषता क्या है, लाभ क्या है, दिक्कत भी तो होगी, सब अच्छा थोड़ी होता है। अब क्या प्रॉब्लम है ये देख लो, इसको एक बार पढ़ लो, अगर कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, मैं बता दूंगा, पढ़ो इसको एक बार पढ़ो इसको। तो मनीषा कल आना कि ना आना आप, तैयारी पीएससी की तैयारी क्यों करना आपको, देखो मेरा एक वो इनको वीडियो भेज देना है ना, वो पहले दिन क्लास ली थी ना, शुरुआत पहले दिन क्लास दी थी ना, उसमें सब समझाए कि कौन सी नौकरी लगती है, क्या एग्जाम होती है, कितने नंबर का पेपर होता है, वो सब समझे ना, एक बार और आपको समझा देंगे ना, ठीक। तो वीडियो दूसरा मतलब रिजेक्ट मारने की, क्या बोले, नौकरी लगेगी तब करूँ, खत्म बात था। अभी ये तो बात मेरे डैडी कर चुके हैं, बस फिर तो डैडी देखो, मम्मी पापा अगर आपसे सहमत है ना, दुनिया किसी की कोई जरूरत नहीं है, वो तो एक कैरियर बना के उसके बाद बस फिर, क्योंकि देखो बाद में ना ऑप्शन नहीं रहता है पढ़ने का, ससुराल वाले कैसे मिले हमें नहीं पता है। मेरी मम्मी से आपको मतलब वो क्या है दिल्ली के, तो आपकी दीदी बोला था आपने, हाँ सर बोला था, पर उसकी सेकंड ईयर की एग्जाम चल रही, तो 9 तारीख का। आपका कौन सा फर्स्ट ईयर फॉर्म, आप साथ में ही आपके बीएम फॉर्म डाल दिया, पापा क्या करते हैं आपके, क्या है, ठेकेदार है, ये अपने घर बनाने के, और भाई बहन कितने, छोटे बहन, और भाई नहीं, तो पीएससी की तैयारी कैसे सोचा आपने कि नहीं सोचा,
देखो अभी आप तैयारी कर लोगे ना मन मार के, तो आगे बहुत काम आएगा, बहुत काम आएगा। नहीं करोगे ना, अभी यहाँ गए ना, वहाँ मास मैडम गए ना, ये स्नैप बनाए फलाना, कुछ काम नहीं आना है। काम एट द एंड आना है आपके पास कितना ज्ञान है। अगर आपके पास नॉलेज और आपको अच्छा बोलना आ रहा है ना, नहीं आप भले वो अच्छी नहीं दिखोगे ना, भले वो बाल चित्रे जैसे हो रहे, भले आपने तेल 30 दिन से नहीं भरा हो, तो भी लोग सुनेंगे अरे यार मैडम आए यार। नहीं बोला आप कितने भी सुंदर लिपस्टिक लगा गए, बिल्कुल प्रॉपर परफ्यूम लगा के गए और अच्छा दिख रहा है, अच्छे कपड़े पहन के गए, जैसे ही बोले अरे यार बोरिंग आदमी औरत आ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको सुनने के लोग वेट करें, और कहीं भी रिश्तेदार में और यार मैं नानी ने पूछांगा यार मैं छोरा छोरी ने कहीं कराऊँ, ऐसा होना चाहिए। अगर आप तैयारी करोगे ना यार, बाहर आओगे ना, और बाहर जितना सीखोगे ना आप घर नहीं सीख सकते। ये भी व्यक्ति देखो मैं बताता हूँ क्या। हाँ देखो मैं एक चीज बताता हूँ कि बोलना कैसे सीखता है व्यक्ति, या तो उसके पास नॉलेज हो, या एक तो क्या, अगर आप या तो नॉलेज वाले हो कि मान के चलिए मुझे बोला कि आप बोलो भारतीय संविधान पे बोलो, तो मैं 2 घंटे बोल लूंगा। बोले पढ़ाना कैसे है, बोलो मैं 2 घंटे बोल लूंगा। मुझे बोले ब्यूटी पार्लर पे बोलो, बोले ओह ये तो दिक्कत हो गई। तो क्या हम सबके ज्ञानी बन सकते? कभी भी नहीं बन सकते। तो हम क्या करें, हम कुछ चीजें पढ़ सकते। जैसे हम तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे जब रतलाम आओगे ना, तो आपसे लोग पूछेंगे कि बोले बेटा यार हमारी बच्ची ने अभी 12वीं पास करी, क्या कराएं? तो बेटा बोले ही मुझे तो नहीं आता, लेकिन बेटा क्या बताए कि एक काम करो, आप या तो इनको BA B.Ed करा दो, BA LLB करा दो, BA करा दो, BSc करा दो, BCom करा दो, BBA करा दो, BSc माइक्रोबायोलॉजी करा दो, बायोटेक्नोलॉजी करा दो। उनका दिमाग खराब हो, PSc की तैयारी करा दो। बोले हो कतरे जानकारी छोड़ी हुआ या कुछ, बोले ही मनी ना आवे मुझे बताऊँ, तो क्या बोलेंगे गाँव वाले, पैसा वगैरह ना माँ बाप यार। तो हमें क्या बनना है, आपके माँ बाप का नीचा दिखाना है, ऊंचा ऊंचा दिखाने के लिए एकमात्र तरीका है, हम जिस परिवार से आते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमें आगे बढ़ने का केवल एक चीज है, पढ़ाई। हम सोच रहे हो पढ़ाई में समय बिगड़ता है, तो क्या करोगे? पढ़ाई में अगर समय बिगड़ो, बोले PSc की तैयारी में बहुत समय लगता है, किसी भी तैयारी में समय लगता है, तो क्या करोगे बता दो मुझे। तैयारी नहीं करोगे तो क्या करोगे? बोले मैं सीख जाऊंगी, पढ़ाई के साथ भी सीखा जा सकता है। और जब आप रोज सुबह उठ के आ रहे हो, जो इतना डिसिप्लिन बना रहे हो, यह आपको इतना मजबूत बनाएगा जीवन में आगे। मान के चलिए आपकी शादी हो गई, एक मैं बहुत खराब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और वहाँ 25 भैंसे, रोज सुबह 4 बजे उठा देती है डोकरी और बोलती है लाड़ी दूध काढ़ो, भैंसा पोटा साफ करो, फिर क्या करोगे आप? छोड़ पाओगे उस घर को? कभी भी नहीं। पर आप पढ़े लिखे हो, पापा बोले पप्पा मारते नहीं वे काम नहीं, वैसे प्रताड़ित कर रहा है, दारू पी के दारू कुटिया बन गया आपका पति। फिर सिगरेट पीते, आजकल के लड़के सब दारू पीते सिगरेट पीते, और हम रील देख के जाते कि वाह यार पति पत्नी तो इतने अच्छे, और इधर देखा यहाँ से दूर से ही बदबू आ रही, और बाप रे वो आपका पति। क्या करो? हमारे यहाँ एक कपल है, मतलब वर्षा देवड़ा करके, उनके मतलब उन दोनों की लव मैरिज, तो वो ऐसे तो बहुत अच्छे रहते हैं, बट है ना एक दिन शायद उनके हस्बैंड ने मतलब ऐसे, और जो वाइफ है ना उनकी, जो वर्षा देवड़ा है, मतलब तो उनकी गवर्नमेंट जॉब है, टीचर है वो, सेलाना यार, हाँ सेलाना में है शायद, तो अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब उनकी, तो 50-60 हज़ार आराम से। तो उनके हस्बैंड ने उनसे लिए हुए उधार 1.5-2 लाख रुपए ऐसे कहीं पर, तो वो बेचारा स्कूटी से जा रहा, और वो मतलब उनकी वाइफ है तो वो भी स्कूटी से जा रहे थे, तो वो ऐसे ऊपर हमारे घर की तरफ आया, मतलब कुछ पैसे वो मतलब क्या कहते हैं, घर वर जाने का तो था ना, तो उनको मतलब पैसे ट्रांसफर करने थे, तो वो उनको उधर ही मिल गया, तो वो बेचारे उधर जा रहे थे उनको देने, तो वो जो वाइफ थी उन्होंने उनको इतना इंसल्ट किया कि मेरे से औकात मेरे ना मुंडा ना, क्योंकि तो मेरे से दे देना मुझे। ये भी गलत है। मतलब उनको इतना, रिश्ते में तेरा मेरा नहीं होता, अपना होता है। ये सब चीजें आएगी पढ़ने से, और जरूरी नहीं है कि नौकरी लग गई तो आप अच्छे इंसान हो। नौकरी लगने का और अच्छे इंसान का कोई नाता नहीं है। हाँ, पर अगर आप अच्छा पढ़ रहे हो, अच्छा इंटेंशन रख रहे हो, और अच्छे लोगों के पास रह रहे हो, या आपके फ्रेंड सर्कल अच्छा, आपके टीचर अच्छे, तो फिर आप अच्छा। गांव में एक कहावत है, कार्य मेरे धोरे बेगा लूण नीत लखन लेगा।
अब आपकी 4 फ्रेंड, जैसे आप दोनों थे तो आप इनको भी पकड़ के लाए, बोले तू तैयारी कर, डिम्पल बोले हम सब तैयारी करेंगे, आप अपने 2 दोस्त को और को तैयारी कराओगे, लेकिन आप क्या करते, स्नैप चलाते, इंस्टाग्राम, और बोले देखिए ये लड़का मुझे रोज रिक्वेस्ट भेज रहा है, और यार देखो स्नैप पे में तो इतने स्ट्राइक हो गए, तो यही बातें करोगे। लेकिन अब क्या बात करो, और वो सर ने समझाई तो लोकतंत्र, वो जनता का शासन क्या होता है यार। और आज सुबह कोचिंग चलेंगे हम, तो हम जाके क्या करेंगे, अगरबत्ती लगा देंगे। आपके दिमाग में क्या चलेगा, वही चलेगा जो हमारे साथ होता है। आप कोचिंग आपकी दुनिया बन जाएगी, पढ़ाई आपकी दुनिया बन जाएगी। पर अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे, फिर गांव में रहोगे, क्या रहेगा, इंस्टाग्राम आपकी दुनिया बन जाएगी। व्हाट्सअप बोलो यार, व्हाट्सअप उस नए नंबर का लड़के का मैसेज आया था, मैंने बेवकूफ़ बनाया उसको बहुत, फिर ब्लॉक कर दिया। यही बातें करोगे, क्या बात करते, बताओ। गाँव में जो लड़कियां हैं आपकी दोस्त, क्या करती है वो, मुझे बता दो, वो कुछ अच्छी बातें करती है। तो पढ़ने का ये फायदा है कि हम जब पढ़ते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगी। अब ये इतनी चीज़ें आप ऐसे नहीं जान पाओगे कभी घर बैठ के। और अभी तो समाजशास्त्र और इथिक्स जब पढ़ोगे ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, बोलो कैसे छोड़ दिया हमने, लोग क्यों सुसाइड करते हैं, सब चीज़ें जब पता चलेगी, लोग मोटिवेट कैसे रह जाते, कोई कितना खुश क्यों है, कोई दुखी क्यों है। आपने देखो किसी का मुंह सड़ा सा ही रहता है, तो सड़ा मुंह लेके आकर देख के उसको गुस्सा आता है, 4 जूते रखो। और कोई इतना ही करता रहता है, उसको खुद मिजाज व्यक्ति दांत करता रहता है बार बार, ही कुछ ही। ये ऐसा क्यों है, हम देखेंगे। खुश कैसे रहते हैं, दुख से कैसे बढ़े, ये सब बताएंगे इथिक्स में, समाजशास्त्र में। तो पढ़ाई का ये फायदा है। बोले आप पढ़ाते कम हो, बातें बहुत करते हो। बातें करने से आप चीजें समझोगे, है ना। चलिए, अच्छा, मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो देखा था आज, एक मैम का वीडियो था। उन्होंने एक बात बताई कि आजकल के जो पेरेंट है ना, क्या कर रहे हैं बच्चों को, बच्चा क्यों सफल नहीं हो पा रहा है, कि आपके मम्मी पापा ने क्या करा, आपके पेरेंट्स ने आपको बहुत बड़ी कोचिंग भेज दिया, है ना, कोचिंग भेज दिया, अच्छी किताबें दिला दी, लैपटॉप दिला दिया, मोबाइल दिला दिया, रोज क्लास जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम वाली कोचिंग, बहुत बड़ी कोचिंग भेजा, रोज कोचिंग जा रहा हो, पढ़ रहे हो, सिलेबस भी पूरा हो रहा है, टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं, उसके बाद भी नौकरी नहीं लग रही है। इसका रीजन क्या हो सकता है, आप में दिमाग नहीं है, कोचिंग में दिक्कत है। क्या दिक्कत है, दिक्कत है एक, क्या हो सकती है बताओ आप, क्या, फोन नहीं, माहौल। घर जा रहे हो आप, मम्मी लड़ रहे, पापा रहा, बोलो तू कुत्ता, तू बदतमीज ने, तू तो ये, रोज लड़ रहे, रोज टेकड़ा तान कर रहे मम्मी पापा, रोज डेली। भाई को ताना दे रहे, गालियां दे रहे, बोलो बदतमीज कहीं का, बातें नहीं करता ये, तू तो कुछ नहीं कर रही, ये नहीं कर रहा। आप सब कोचिंग पे जाके गए, वहां दिमाग खराब हो गया, बोले अरे यार, फिर पढ़ने बैठे आप। जैसा आप देखोगे वैसे तो बनोगे। आपने देखो कोई आईएएस, टीना डाबी की एक रैंक आई थी, उसकी बहन की 13 रैंक आ गई। कोई एमबीबीएस डॉक्टर, उसके घर में, उनके घर में सारे डॉक्टर, किसी की एक नौकरी, उसके घर में सारे, क्यों, क्योंकि उस दुनिया को जीते हैं, उस लाइफ को जीते हैं। तो क्या हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के साथ हमारा दोस्त अच्छे रखने, हमारे गुरु अच्छे रखने, और हमारे मम्मी पापा को बोले मम्मी पापा हमारे माहौल भी अच्छा रखो, तब जाके जॉब लगती। जॉब एक पैकेज है, सिर्फ सिलेबस, बहुत सारे पढ़ रहे, कितने ही लोग आते हैं कोचिंगों में, कि सबकी नौकरी लग जाती है। और बोले यार पैसा हो रहा है, पैसा हो रहा है, क्यों, क्योंकि उनके माहौल ऐसा। बनिया का बच्चा क्या बन जाता है, दुकानदार, क्यों, 5 साल का वो दुकान में बिठा देते, उसको गले बिठा देते, न मैं पैसे गिनने में मुझे 1 लाख दे देते, मैं घबरा जाऊं, बोलो यार कैसे गिनूं, क्यों, क्योंकि हमारा कभी काम ही नहीं पड़ा। और बच्चा फटाक से गिन लेगा, माहौल सारा। तो इसलिए अच्छा माहौल, अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छे दोस्त, सबसे अच्छा अच्छे दोस्त रखो। ये उम्र है भटकने की भी, इसमें प्यार भी हो जाएगा आपको, दूसरे लड़के अच्छे लगेंगे, आपको मन पकड़े, क्योंकि जो काम डिफिकल्ट होता है ना, वो हम भागते हैं उससे। पढ़ाई में जोर आता है, मजा किस में आता है, बात करना, फोन से बात करो, वो मिलने जा रहे हो, अरे आज तो पिज्जा खाया नहीं, आज तो ये खाया, कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना। इसलिए पढ़ाई करो, मैं इसलिए बोलता हूँ कि पढ़ाई करो, बढ़िया है, बहुत काम आएगा आगे ना। तो देखो हमने क्या देख लिया, लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र के लाभ क्या है, विशेषता क्या है, प्रकार क्या है। अब देखेंगे लोकतंत्र की समस्याएं, लोकतंत्र की समस्या, प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की समस्याएं क्या क्या हो सकती है, ठीक है, क्या हो सकती है। तो लोकतंत्र में क्या हो रहा है, बहुमत का शासन होता है। मतलब पहली समस्या तो ये है, देखो कि लोकतंत्र में वोट डलते, और वोट कौन, जो सबसे ज्यादा वोट लाता है वो जीत जाता है। मान के चलिए 100 वोट डले,
100 में से किसी के पास 51 आ गए, वो जीत गया, और किसी के पास 49 आए, तो ये तो फ्री में गए ना बेचारे, कोई मतलब इनकी तो कोई वैल्यू ही नहीं। जो एक वोट ज्यादा लाए उसकी वैल्यू। तो जो बहुसंख्यक है उनको तो मजे ही मजे। जैसे भारत में हिंदू है, सारे कानून हिंदू को लेकर बनते, कम मुस्लिम है, मुस्लिमों को वोट की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो क्या होगा, उनके अधिकार को खत्म कर देंगे, खत्म होने लगेंगे। तो मान के चलिए आप 10 लड़कियां इस क्लास में और 2 लड़के, हमने बोला कि क्लास का टाइम क्या रखना चाहिए, सब लड़कियों ने बोल दिया सर सुबह, और बेचारे 2 लड़के बोल रहे सर हम नौकरी करने जाते, होगा क्या, सुबह ही होगा ना क्लास का। क्यों, क्योंकि बहुमत किधर है, सुबह। सेम ऐसे अब उन 2 लड़कों का नुकसान होगा ना, उनकी नौकरी चली गई। तो ऐसे कुछ लोग हैं उनका तो नुकसान हो जाएगा, किसके चक्कर में, ज्यादा लोगों के चक्कर में। तो लोकतंत्र की पहली प्रॉब्लम क्या है, बहुमत की वजह से, बहुमत की वजह से अल्पमत के अधिकारों का हनन, या जो कम लोग हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं, फोकटे माने वाले रहे, उपेक्षा की जाती, बोले हो ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि एट द बोले ये है क्या। अच्छा, और अगला क्या है, यहां पे कोई निर्णय ना इतना जल्दी नहीं लिया जाता है। जैसे अभी बिल आ रहा था किसका, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ऑर्डिनल लिमिटेशन वाला, तो क्या हुआ, एक जगह पास हो गया, एक जगह फेल हो गया, फिर क्या करोगे। तो कोई कानून ना बहुत लेट होता है, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा ना, जैसे आपके घर में मान के चलिए जॉइंट फैमिली है, और चलती किसके, दादाजी की, 5 भाई है, सभी के 2-2 बच्चे ने, आपके आंटी जी ने, बड़े पापा ने, तो कुछ भी डिसीजन होगा क्या होगा, दादाजी सबसे पूछेंगे, तो क्या निर्णय ले पाएंगे। मान के चलिए शादी करना है एक बड़ी बेटी की, तो क्या कोई बोला गुलाब जामुन कर लो, कोई बोला मिठाई कर लो, कोई बोला बापले कर लो, बहुत मुश्किल से डिसीजन लेंगे, पर 3 लोग लेते, बोले नानी ने कोचिंग मिलनी बोले चल जा कालती, खत्म बात। लेकिन यही जॉइंट फैमिली होती तो बोले यार इनके बच्चों को भी पढ़ा देंगे, इनकी नौकरी लग गई और हम अलग हो गए, फिर तो हमारी बच्ची बेचारी क्या होगी, बिना नौकरी के रह जाएगी। बोले नहीं कोचिंग नहीं भेजना, बाहर जाए लड़कियां बिगड़ जाए, ऐसे बोलेंगे वो, यूं थोड़ी बोलेंगे हमारी बच्ची, यूं बोलेंगे हाँ बाहर जाए बिगड़ जाए, नहीं जमाना नहीं रहा आजकल में, बाजार में मिलोगा दिक्कत हो जाए, ये बोलेंगे लोग। क्या होता है, तो क्या होगा कि डिसीजन बहुत लेट लिया जाता है। क्या है, किसी भी निर्णय में देरी, क्योंकि सबको मनाना पड़ेगा ना, लोकतंत्र में सरकार है, विपक्ष है, सबको मनाना पड़ेगा। तो पहला क्या होगा, बहुमत अगर है, ज्यादा लोगों की वजह से कम लोगों के खत्म वैल्यू, और कोई भी निर्णय अगर लेंगे तो सबसे पूछना पड़ेगा, और सबसे पूछेंगे तो हम क्या है, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज आ रही है पैसे बिगड़ना। कैसे बिगड़ रहे पैसे, चुनाव होते हैं हर 2 साल में, 1 साल में चुनाव होते रहते हैं, और चुनाव में आपको विश्वास नहीं होगा कि 60,000 करोड़ रुपए लग जाए, 70,000 करोड़, लोकतंत्र के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में 60,000 करोड़ रुपए इतना शिक्षा पे लगा देते, क्या होता। तो पैसे बिगड़ते हैं, चुनाव होंगे क्या होगा, बड़े बड़े फ्लैक्स लगाएंगे, होर्डिंग लगाएंगे, नेता करेंगे, फिर वैल्यू क्या है उसकी, कुछ नहीं, है ना। तो बहुत सारे पैसे बिगड़ते हैं। देन अगला क्या हो रहा है, सरकार जो है, सरकार कोई कठोर निर्णय नहीं ले पाएगी। कठोर निर्णय क्या होता है, बोले पाकिस्तान से सारे संबंध तोड़ दो, चाइना से संबंध तोड़ दो, अगर ऐसा ले लिया तो विपक्ष मना कर देगा। मतलब सरकार कोई भी डिसीजन लेने से डरेगी। मान के चलिए अब यहां पर 4 लोग आते हैं, है ना, अब 4 बच्चे ही आ रहे, अब 4 बच्चे आ रहे तो मैं मारूंगा, अगर तो 2 भाग गए तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन 400 बच्चे आ रहे, 2 भाग गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम ऐसे ही सरकार के पास कुछ ही लोग हैं, अगर जैसे 2 साल है मान के चलिए, अगर कुछ डिफिकल्ट डिसीजन लिया तो क्या होगा, लोग विरोध करने लगे, बोले नहीं, तो सरकार किससे डरेगी, सरकार गिरने से डरेगी। जैसे मैं बच्चे जाने से डरूंगा ना, ऐसे सरकार क्या करेगा, अरे यार अगली बार वोट नहीं दिया तो कुछ मजबूत डिसीजन ले लिया। क्या ले लिया, एक कानून की बात चल रही, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ये क्या है, अभी हमारे हिंदू में मैरिज होती है ना, लव मैरिज करता है ना कोई, तो अलग नियम है, मुस्लिमों में अलग है, हिंदुओं के शादी के नियम अलग है, मुसलमानों के अलग है, यहूदियों के अलग है, क्रिश्चियन के अलग है ना, और आपके जैन के अलग, सबके अलग है। क्यों, क्योंकि शादी, तलाक और जमीन का बंटवारा क्या है,
ये फैमिली का मामला है। पर सरकार चाह रही है कि पूरे भारत में जितने भी लोग हैं सबके लिए एक कानून लाए। सरकार क्यों नहीं ला पा रही है? क्योंकि दाढ़ी वाले मुल्ला जी बोल देंगे, बोले हमारा धर्म में इंटरफेयर कर रहे हैं, पंडित जी बोल देंगे, बोले हैं हमेशा करेंगे, ये सरकार बता के हमें क्या करना है। तो सरकार क्या कर रही है? डर रही है वोट जाने से। तो क्या होगा? सरकार कठोर निर्णय नहीं ले पाती है। क्यों? क्योंकि उसे सरकार से जाने का डर रहता है, सत्ता खोने का डर रहता है। तो ये कुछ समस्या है लोकतंत्र की। बोले अब ये तो समस्या बता दी, तो बोले हे अब क्या? बोले लोकतंत्र अच्छा भी बता दिया, खराब भी, तो हम क्या करें? लोकतंत्र को भगा दे क्या? तो अगला क्या है? एक और 3-4 चीजें और देख लेते हैं। पार्टी जो रहती है ना लोकतंत्र में, पार्टी सिस्टम है, कांग्रेस बीजेपी, उसमें एक व्यक्ति की वैल्यू नहीं रहती है। मान के चलिए कोई व्यक्ति अच्छा लड़ना चुनाव चाह रहा है, हार जाएगा वो, क्योंकि लोग किसको जानते? कमल को और पंजे को, एक व्यक्ति को नहीं जानते। तो लोग पार्टी को वोट देते, व्यक्ति को नहीं। कोई बहुत अच्छा व्यक्ति, मान के चलिए वो एक बहुत बड़ा टीचर है, वो चुनाव लड़ेगा, हार जाएगा वो। डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर चुनाव हार गए, इतने बड़े व्यक्ति थे वो, चुनाव हार गए, चुनाव ही नहीं जीते, लोगों ने वोट ही नहीं दिया ना। तो क्या होगा? पार्टी सिस्टम की वजह से लोगों की जो इंडिविजुअल व्यक्ति, एक व्यक्ति, उसकी बात की कोई वैल्यू नहीं है। चलेगा किसका? पार्टी का चलेगा। मतलब भेड़ वाली चाल, भेड़ चाल वाला वीडियो देखा, एक वीडियो आया था ना बहुत पहले कि एक भेड़ आग में गिरा, सब चले गए उसमें, इंस्टाग्राम पे बहुत चला था पहले, है ना। दूसरी बात आ रही है कि लोगों में शिक्षा का अभाव है ना। शिक्षा का अभाव, कौन सी शिक्षा? पढ़ाई लिखाई वाली और लोकतंत्र वाली। कि हमें क्यों वोट देना है? बोले हमें हमारी जाति का इसलिए दे दो, हमारे धर्म का इसलिए दे दो, हिंदू धर्म खतरे में आ गया, ये धर्म खतरे में आ गया, है ना। बोले महिलाएं तो दे दो। हम क्या देखते? मुद्दे नहीं देखते, हम भावुक होकर काम करते हैं। तो उससे भी क्या होगा? नुकसान होगा, है ना। मान के चलिए अगर आप में शिक्षा होती कि बोले हमें सरकार से पूछना है, बोले हमारे बच्चों के लिए कितनी नौकरियां दी आपने, या हमारे लिए क्या काम करा है, बोले लाडली बहना पैसे दिए, इससे क्या फायदा मिला आपको बताओ, कि लाडली बहना पैसे से उसका पति दारू पी जाता है। तो ये हम क्या देते? सरकार ने बोल दिया कि हम 1500 रुपये देंगे, लोगों ने उसको वोट दे दिया। सरकार ने लोगों के मुर्गा दे दिया, 500 रुपये दे दिया, उसको वोट दे दिया। क्या होता है उससे? शिक्षा का अभाव है। एक दिन ही भले सरकारें कभी जाए नहीं, एक दिन चली गई और उनकी पूछ रही हाल चाल, मजा आ जाए, वाह यार ये तो हमसे पूछने, क्या हो जाएगा? तो ये चीज। अब हम क्या देखेंगे अगला? बाकी कुछ नहीं देखना है लोकतंत्र में, लोकतंत्र विशेषता वगैरह देख ली। ये हो गया आपका लोकतंत्र खत्म, ठीक। अगला चैप्टर हम कल पढ़ेंगे, तो आपका सिलेबस का पहला टॉपिक, उसका नाम क्या है? भारतीय संविधान का क्या है? द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि भारत का संविधान कैसे बना, क्या क्या वो सब देखें। सिलेबस का पहला टॉपिक चलने वाला है कल आपका। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।